स्वागत है आपका। श्री गणेशाय नमः। श्री महासरस्वती नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुवे नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमती रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदर एकदंता पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्यादिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वर सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रम् यशच्चारुचित्रं धनं मीरुतुल्यम् मनश्चेनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटयपत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री बरसाना धाम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अच्युतन कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्य शापहारक परात्पर परम ब्रह्म निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री किशोरी जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त एवं कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमय मातृशक्ति भगनी बांधवों, सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तो सज्जनों, सर्वप्रथम कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट का हरि नाम संकीर्तन करेंगे। उसके पश्चात हम जो है श्रीमद् भागवत कथा में
प्रवेश करें। राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोपाल, राधे गोविंद, राधे गोपाल, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोपाल, राधे गोविंद, राधे गोपाल, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे। तो आइए सज्जनों, हम सब जो है कथा में प्रवेश करते हैं। पिछली कथा में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार श्री ध्रुव जी जो महाराज है, जब उनकी जो विमाता यानी जो सौतेली माता थी जो सुरुचि, वह जो है जो सुरुचि जो महाराज उत्तानपाद की छोटी रानी थी, तो जो महाराज उत्तानपाद थे, हमने श्रवण किया था किस प्रकार जो है वह अपनी जो छोटी रानी थी, वह उनसे जो छोटी रानी थी सुरुचि, वह उससे अत्यधिक प्रेम करते थे। यानी कि जो ध्रुव माता की जो माता श्री थी सुनीति, वह उनसे नहीं अपितु जो छोटी रानी सुरुचि थे, वह उनसे ज्यादा प्रेम करते थे। तो प्रेम करते थे तो जो सुरुचि थी वह जो ध्रुव है और जो उनकी माता सुनीति है, वो उनसे थोड़ी जो ईर्ष्या करती थी, उनसे थोड़ी घृणा करती थी। तो एक दिन की बात है, हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार जो ध्रुव जी महाराज है, जब उन्होंने अपने भाई को अपने पिता की गोद में बैठे हुए देखा, तो उनकी भी इच्छा हुई कि मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूं। देखिए महाराज, ये होता है कि जब भाई घर में अगर भाई बहन है, यदि पिताजी किसी एक पुत्र या पुत्री को प्रेम करते हैं, तो दूसरा पुत्र भी जाकर कहते कि पिताश्री, यदि पुत्र या पुत्री अगर पिता की गोद में बैठा है, तो दूसरा पुत्र या पुत्री भी इच्छा करते कि मैं भी जाके पिताजी की गोद में बैठूं। तो ऐसे हमारे जो ध्रुव महाराज थे, ध्रुव जो थे, उन्होंने भी, उनके मन में भी इच्छा हुई कि मैं भी अपने पिताश्री की गोद में बैठूं। अब जैसे ही जो ध्रुव महाराज थे अपने पिता के पास गए, उत्तानपाद के पास, और जैसे उनकी गोद में बैठा, तो जैसे जो सुरुचि थी, उनकी विमाता जो सौतेली माता थी, उन्होंने उन्हें झट से जो है गोद से नीचे उतार दिया। उन्होंने जो ये भी नहीं देखा कि ये सिर्फ मात्र 5 वर्ष का अबोध बालक है। मुझे इससे ऐसी कड़वी बात नहीं कहनी चाहिए, परंतु ये शायद विधाता का ही विधान था कि यदि जो सुरुचि थी, यदि वह ध्रुव महाराज से कटु वचन ना कहती, उनसे ये ना कहती कि तुम जाओ और जाकर परमात्मा से याचना करो कि तुम्हें मेरे गर्भ से जो है जन्म, मेरे गर्भ से तुम जन्म लो, तत्पश्चात तुम जो है इस गोद में बैठने के अधिकारी होगे। जब ऐसे विमाता माता ने कटु वचन कहे महाराज ध्रुव को, तो जो ध्रुव जी थे वह रोते रोते अपनी माता के पास गए। अब भाई, जब बच्चे को या किसी बालिका या बालक को कोई डांट देता है घर में भी, अगर यदि कोई छोटा बच्चा होता है, अगर यदि उससे कोई, यदि उस पर कोई रुष्ट हो जाता है, उस पर कोई रोष करता है, तो वह सीधा अपनी माता के पास जाता है, चाहे वह अपनी किस अवस्था में हो, बल्कि वह अपनी माता उस समय सिर्फ और सिर्फ उसे अपनी माँ ही चाहिए होती है। तो जैसे ध्रुव जी महाराज को तुम जो सुरुचि थी उन्होंने डांटा, तो ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी माता सुनीति के पास गए और उनसे कहा कि माता श्री, मुझे जो है माता जो छोटी माँ है, उन्होंने ये बोला। तो जो सुनीति थी वह शास्त्र के अनुकूल थी, यानी वह शास्त्र का नियम, जो शास्त्र का पाठ करती थी, यानी वह एकदम सरल स्वभाव की थी, शांत स्वभाव की थी। तो उन्होंने ध्रुव को ये नहीं बोला कि भाई अभी तो अभी अगर हम देखें, यदि मान लीजिए एक शिशु, एक बालक को यदि कोई दूसरा बालक डांट, यदि कोई दूसरा, यदि घर के अंदर भी देख लीजिए, घर के अंदर भी यदि किसी को डांट देते हैं और यदि उसके मन में कुटिलता है, तो वो झट से बोलेगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पुत्र को डांटने की, मेरे पुत्र से ऐसे अपशब्द कहने की। परंतु धन्य है माता
सुनीति, उन्होंने अपने पुत्र को ये नहीं कहा कि तुम्हारी माता बूढ़ी है, उन्होंने अपने पुत्र को ये कहा कि पुत्र, तुम्हारी माता ने बिल्कुल सत्य कहा है कि तुम्हें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और तुम्हें इस जो तुम्हारे सांसारिक पिता है उनके नहीं अपितु परमात्मा की गोद में बैठने की इच्छा प्रकट करनी चाहिए, यानी कि तुम्हें नर की नहीं अपितु नारायण की जो है भक्ति करनी चाहिए, जिससे तुम्हें नारायण से जो है नारायण से याचना करनी चाहिए ताकि तुम जो है उनकी गोद में बैठ सको। तो जैसे उन्हें इस प्रकार समझाए जो, तो ध्रुव महाराज के जो हृदय में है बहुत ही मतलब ग्लानि, बहुत ही उन्होंने जो ध्रुव जी महाराज जब उनकी माता ने ऐसा उन्हें उपदेश दिया तो ध्रुव महाराज जो है उन्होंने अटल निश्चय किया कि मैं अब तो भगवान श्री हरि के दर्शन अवश्य कर कर रहूंगा। तो उन्होंने अपनी जो माता सुनीति है उनसे आशीर्वाद लिया और जंगल की ओर चल पड़े। अब माता ने सोचा कि भाई बालक है, थोड़ी देर में खेल खिला के वापस आ जाएगा, परंतु उन्हें क्या पता था कि ध्रुव इस उस मार्ग पर चल पड़ा है जो सीधा नारायण तक हमें ले जाती है। तो जो नारायण के परम भक्त देवर्षि नारद है, जब उन्होंने ध्रुव जी को देखा तो उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके पास आए, क्योंकि नारायण जो देवर्षि नारद थे उनका सिर्फ काम था जो है मनुष्य है उनको परमात्मा तक पहुंचाना, और जो भक्ति मार्ग में जाने वाले हैं उनकी परीक्षा लेना कि भाई ये भगवान नारायण को प्राप्त करने का अधिकारी भी है या नहीं, यानी वो उनका परीक्षण करते हैं। तो जो देवर्षि नारद है वे भी ध्रुव जी महाराज का परीक्षण करने उनकी परीक्षा लेने आए। उन्होंने जब ध्रुव जी को इतने घनघोर जंगल में देखा तो उन्होंने उनसे कहा कि हे पुत्र, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि ये जंगल है और यहाँ पर बहुत ही हिंसक प्राणी रहते हैं, तो इसलिए तुम जाओ अपने घर को लौट जाओ। तब ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि नहीं, मैं तो नारायण को पाने के लिए रास्ते पे निकला हूँ, मुझे तो नारायण की भक्ति करनी है, मैं तो नारायण को प्राप्त करना चाहता हूँ। तब देवर्षि नारद ने बोला कि बेटा ध्रुव, नारायण को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, श्री हरि को प्राप्त करना इतना आसान कार्य नहीं है। जाओ, तुम्हारी माता तुम्हें ढूंढ रही होगी, तुम्हारे लिए चिंता कर रही होगी। तो जो ध्रुव जी महाराज थे उन्होंने ऐसे बोला कि हे हे ऋषिगण, यदि आपको मुझे भगवान के पास पहुंचाने का मार्ग बताना है तो आप बता दीजिए। यदि आप मुझे वह मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं श्री हरि को प्राप्त कर सकूं तो ठीक है, अन्यथा आप मुझे उपदेश मत दीजिए। तब देवर्षि नारायण जब ध्रुव महाराज के इस संकल्प को देखा तो उन्होंने सोचा कि भाई ध्रुव का जो विश्वास है वह तो बहुत अटल है, यानी वह इससे डगमगाने वाला नहीं है। तब उन्होंने देवर्षि नारद ने जो है ध्रुव जी को कहा कि हे ध्रुव, तुम जो है मधुबन यानी मथुरापुरी में चले जाओ। मथुरापुरी में जाकर तुम जो है, क्योंकि मथुरापुरी में उन्हें क्यों भेजा? क्योंकि उन्होंने कहा कि वहां जो श्री हरि है वह नित्य निवास करते हैं, वहां जमुना जी का जो है निर्मल जल है, तुम वहां जाकर सबसे पहले उसमें स्नान करना, फिर वहां पर एक वृक्ष के नीचे बैठकर मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, तुम उस मंत्र का निरंतर जाप करना, जिससे तुम्हें भगवान श्री हरि की जो करुणा कृपा है, जो भक्ति है, भगवान श्री हरि का दर्शन अवश्य होगा। तो जो देवर्षि नारद है वह ध्रुव जी महाराज को मंत्र देते हैं और ध्रुव जी महाराज जो है उन्हें प्रणाम करके जो है मथुरापुरी यानी मधुबन की यात्रा प्रारंभ करते हैं। जब ध्रुव जी महाराज मथुरापुरी अर्थात मधुबन पहुंच जाते हैं तो वह सुंदर जमुना जी के जो जल है उसमें स्नान करते हैं। तत्पश्चात वह एक आसन पर बैठते हैं वृक्ष के नीचे और देवर्षि नारद जी के द्वारा उन्हें दिया गया मंत्र था उस मंत्र का जाप करते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यानी कि वह निरंतर इस मंत्र का जाप करने लगते हैं। अब क्योंकि ये भगवान नारायण का द्वादक्षर मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवा, यानी द्वादक्षर मंत्र का वह निरंतर जाप करने लगे। अब ध्रुव जी महाराज की तपस्या देखिए महाराज, उन्होंने पहले महीने में जो है 3-3 दिनों यानी 3-3 दिन के अंतराल में वह जो है एक बार केत और एक बार बेर खा लेते। दूसरे महीने में उन्होंने जो है केत और बेर खाना छोड़ दिया और अब 6-6 दिनों यानी दुगना, 3 दूनी 6, यानी अब 6-6 दिनों के अंतराल में सूखे पत्ते खाकर भगवान की आराधना करने लगे। तीसरे महीने में उन्होंने जो है सूखे पत्ते जो है उन्हें भी छोड़ दिया और अब 3 3 का 9 यानी 3 3 यानी 9 9
दिन के अंतराल में वह सिर्फ जो है जल पी लेते। चौथे महीने में उन्होंने जल भी छोड़ दिया। महाराज बताइए, एक अबोध बालक, मात्र 5 वर्ष के बालक की तपस्या देखिए कि उन्होंने जो है चौथे महीने में जल भी छोड़ दिया। आज मनुष्य को यदि प्यास लगे और उसे जल न मिले तो वो कितना बेचैन हो जाता है, परंतु धन्य है महाराज ध्रुव, भक्त ध्रुव, जो जल भी पीना छोड़ देते हैं। ऐसी होती है भक्ति। ऐसा प्राणायाम सिद्ध हो गया कि 12-12 दिनों यानी 3 चौक 12 महाराज, 12-12 दिनों के अंतराल में वे जो एक बार सिर्फ श्वास ले लेते। 5वें महीने में उन्होंने सांस लेना भी छोड़ दिया। उसके पश्चात 6ठे महीने में सारे जगत को अपने से अभिन्न देख भगवान की धारणा की और श्वास को अवरुद्ध कर लिया। अब महाराज, अब जैसे ही उन्होंने श्वास को अवरुद्ध किया, श्वास को रोका, तो सारे संसार का श्वास रुक गया। देवताओं में हाहाकार मच गया। सारे देवता नारायण के पास गए कि प्रभु, ये क्या हो रहा है, हमारा श्वास रुक गया है, ये कैसा संकट हम पर आ गया है। तब नारायण ने कहा कि देवताओं, उन्होंने कहा कि हे देवताओं, तुम चिंता मत करो, ये तो मेरा जो है मात्र छोटा सा भक्त, यानी ये मेरा भक्त ध्रुव है, जिसकी ऐसी तपस्या हो गई है कि इसने अपने श्वास को अवरुद्ध कर लिया, जिसके कारण ही पूरे पृथ्वी का, पूरे संसार का जो है श्वास रुक गया है। तब देव जो है भगवान नारायण ने कहा कि देवताओं, तुम भयभीत मत हो, मैं अभी जाकर ध्रुव के जो है मनोरथ को पूर्ण करता हूँ। तो तब जो देवर्षि नारद देव अपने वैकुंठ लोक से जो है अंतर ध्यान हुए और ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए, परंतु जो ध्रुव जी के नेत्र थे वह तो बंद थे, क्योंकि उन्होंने अपनी तपस्या को इतना सिद्ध कर लिया था कि उनके मन में ही नारायण की छवि प्रकट हो गई। तो सामने जब नारायण जो है नारायण उपस्थित हुए, नारायण प्रकट हुए, तो उन्हें इस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि नारायण जो है मेरे सामने आ गए हैं। तो उन्होंने जो है, क्योंकि वो अपने मन में नारायण को पा चुके थे, यानी उनके मन में नारायण की छवि प्रकट हो गई थी। अब जैसे ही भगवान नारायण देखे कि मैं प्रकट हो गया और फिर भी ध्रुव ने नेत्र नहीं खोले, तो नारायण ने जो है, भगवान नारायण ने अपनी जो ध्रुव के अंदर अपनी जो छवि थी, उस छवि को अंतर ध्यान यानी अंतर ध्यान कर दिया। अब जैसे ही ध्रुव जी के मन से, ध्रुव जी के हृदय से भगवान नारायण की छवि अंतर ध्यान हो गई, तो वह छटपटा उठे और उन्होंने तुरंत अपने नेत्रों को खोल दिया। और जैसे उन्होंने सामने साक्षात नारायण को देखा, तो महाराज वह उन्हें देखते ही रह गए, यानी उन्होंने जिस उद्देश्य से भगवान नारायण की तपस्या की थी, वो उस उद्देश्य को भूल गए, सिर्फ और सिर्फ भगवान नारायण को जो है देखते रह गए। अब महाराज बताइए कि जब साक्षात प्रभु अगर हमारे सामने खड़े हो जाए, तो फिर हमें जो है और किस चीज की हम आशा कर सकते हैं। यदि साक्षात नारायण ही हमें दिख जो है प्रकट हो गए, तो फिर हम जो है सांसारिक चीजों की क्या अपेक्षा करें। जो जैसे ही भगवान नारायण उनके सामने प्रकट हुए, तो ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़कर जो है खड़े हो गए। वह कुछ कहना चाहते थे, परंतु उनके मन में इतना हर्ष था, इतनी खुशी थी कि उनके शब्द भी उनके मुंह से बाहर नहीं आ रहे थे। वह तब भगवान नारायण ने जो है उनके भाव को समझ गए। उन्होंने जो है उनसे कहा कि हे ध्रुव, जो है उन्होंने अपने शंख ध्रुव के कपोल में स्पर्श कराया, जिससे ध्रुव में समस्त जो विद्याएं थी, 5 वर्ष के बालक में समस्त विद्याएं प्रकट हो गई। और हाथ जोड़कर उन्होंने स्तुति की कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादिना प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कि प्रभु, आपने मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर मेरी सोई हुई बुद्धि वाणी को सजीव किया है, मेरी बुद्धि को शुद्ध किया है, और आप ही मेरे हाथ पैर कान और त्वचा आदि इंद्रियों को चेतना प्रदान करते हैं। अब बताइए कि यदि मनुष्य बोल पा रहा है तो वो किस कारण से बोल पा रहा है, यानी नारायण ने जब हमें बोलने का सामर्थ्य दिया तभी तो हम बोल सकते हैं। यदि हम सुन पा रहे हैं तो किस कारण सुन पा रहे हैं, नारायण ने हमें सुनने का सामर्थ्य दिया इसलिए तो हम सुन पा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण, यदि हम बोल पा रहे हैं, हमारे एक एक शब्द, यदि हम कुछ भी भगवत भक्त में या कुछ भी वाणी में अपनी भगवत भक्त या नाम जब हम कुछ भी कर पा रहे तो किस लिए कर पा रहे, ताकि क्योंकि नारायण ने हमें जो है इसका सामर्थ्य दिया है। उनकी कृपा के बिना ना तो हम बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना कोई कार्य कर सकते हैं। सब उन्हीं की इच्छा से होता है। कहते हैं ना कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी अपनी जगह से इधर से उधर नहीं हो सकता। तो यदि हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी क्रिया कर रहे हैं,
तो सिर्फ और सिर्फ यदि हमें सामर्थ्य दिया है तो वह सिर्फ नारायण ने ही दिया है। यदि वह हमें सामर्थ्य नहीं देते तो हमारे मनुष्य तो यार हम ऐसी बराबरी भी नहीं कर सकते कि हम कोई कार्य कर सके। ये सिर्फ भगवान की कृपा होती है कि हम कोई कार्य कर सके। अब तो जो ध्रुव जी महाराज थे वो जो है भगवान नारायण को बारंबार प्रणाम करते हैं। तब भगवान नारायण उनसे कहते हैं कि हे बेटा ध्रुव, मैं तुम्हारे हृदय के संकल्प को जानता हूँ, यानी कि मैं जानता हूँ कि तुमने मेरी आराधना किस उद्देश्य से की है। तुम जिस पद को प्राप्त करना चाहते हो, मैं तुम्हें वह पद प्रदान करना चाहता हूँ जो आज तक बड़े बड़े ऋषि गणों जिन्होंने मेरी खूब तपस्या की उन्हें भी वह प्राप्त नहीं हुआ है। मैं तुम्हें वह ध्रुव पद प्रदान करता हूँ। और आज भी हम देखते हैं कि आकाश में जो ध्रुव तारा है वह आकाश में हमें दिखाई देता है। तो भगवान नारायण ने जो है ध्रुव को ध्रुव पद प्रदान करते हैं, ये वचन देते हैं जो त्रिलोकी से भी ऊपर है और जिसके सप्त ऋषिगण खुद स्वयं परिक्रमा करते हैं। उससे पूर्व तुम, यानी सबसे पहले मैं तुम्हें वह ध्रुव पद तो अवश्य प्रदान करूंगा, परंतु उससे पहले तुम जो है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक में जो है 36,000 वर्ष तक जो है धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो, यानी धर्म का पालन करते हुए 36,000 वर्षों तक पृथ्वी पर रहो, धर्म का अनुयायी करो, धर्म के अनुसार आचरण करो और लोगों को भी धर्म के लिए प्रेरित करो। और अंत समय में जब तुम मेरा स्मरण कर मुझे प्राप्त कर लोगे तो मैं तुम्हें वह ध्रुव पद अवश्य प्रदान करूंगा। ऐसा कहकर भगवान जो नारायण है वह वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब जो ध्रुव जी महाराज है वह अपने नगर को चल दिए। अब जब महाराज उत्तानपाद थे उन्होंने सोचा कि उन्होंने मतलब उन जैसे उन्हें पता चला कि भाई मेरा पुत्र ध्रुव, यानी भक्त ध्रुव हारे गए जब तो ध्रुव था, परंतु आए जब भक्त ध्रुव बनकर आ रहे हैं, तो जो महाराज उत्तानपाद थे स्वयं भक्त ध्रुव का स्वागत करने के लिए जो है अपने रथ से सवार होकर उन्हें लेने के लिए निकल पड़े। तो जो जैसे ध्रुव जी महाराज को उत्तानपाद ने देखा तो अपने रथ से कूद पड़े और उन्हें जो अपने हृदय से लगा लिया, अपनी गोद में उठा लिया। ध्रुव ने जो अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया, अपनी माता सुनीति को प्रणाम किया। नगर में जो है बड़ा भारी उत्सव जो है हुआ, उनका स्वागत सत्कार किया गया। महाराज उत्तानपाद ने जो है ध्रुव को राज्य अभिषेक किया और वन में चले गए। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। अब जब महाराज उत्तानपाद ने जो ध्रुव महाराज जी का राज्य अभिषेक किया और वन को चले गए, तो ध्रुव ने प्रजापति जो शिशुमार की जो पुत्री है भृमि, उनसे उनका विवाह हुआ, जिससे कल्प और वत्स नामक 2 पुत्र हुए। उनकी दूसरी पत्नी वायु पुत्री जो इला देवी है उनसे हुआ और उनसे उनका उत्कल नाम का जो है पुत्र का जन्म हुआ। भाई उत्तम का अभी विवाह नहीं हुआ था। एक बार शिकार खेलने के लिए वन में गए, वहां उन्हें एक बलवान यक्ष ने जो है उनका वध कर दिया। अब माता सुरुचि जब उत्तम को ढूंढने के लिए निकली तो एक वन में आग लग गई थी, जिससे उसी में जलकर वह अपने प्राणों को त्याग दी। यानी कि जब जो महाराज ध्रुव का छोटा भाई उत्तम वह एक दिन जंगल में शिकार खेलने गया तो एक यक्ष ने जो है उनका वध कर दिया। अब जो उनकी माता सुरुचि थी वह जैसे ही अपने पुत्र को ढूंढने के लिए जंगल में गई तो जंगल में भीषण गर्मी की वजह से आग लग गई, जिससे जो है जंगल में जलकर जो है उन्होंने भी अपने प्राणों को त्याग दिए। क्योंकि बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। ध्रुव ने अपने भाई की उत्तम की मृत्यु का समाचार सुना तो बड़ी भारी सेना लेकर उस यक्षराज को जो है आक्रमण कर दिया। अनेक व्यक्तियों को उन्होंने जो है संहार कर दिया। अब उनकी तो कोई गलती नहीं थी, निरपराध को भी उन्होंने जो उनका संहार कर दिया। अब जब निरपराध यक्षों को मरते हुए देखा तो स्वयंभू मनु को बहुत दया आ गई, यानी कि उनका तो कोई अपराध ही नहीं था, परंतु एक जो है यक्ष की वजह से संपूर्ण यक्षराज को तो हम जो है समाप्त नहीं कर सकते, यानी कि एक मनुष्य की वजह से हम संपूर्ण मनुष्य को तो दंड नहीं दे सकते हैं। तो जब वो निरपराध यक्षों को मरते हुए देखा तो जो स्वयंभू मनु है उन्हें बहुत दया आई। उन्होंने ध्रुव से कहा कि हे ध्रुव, नन्वे कस्य पराधेन प्रसंगात भयवोता, कि बेटा तुमने किसी यक्ष के अपराध के कारण बहुत से निरपराध यक्षों का वध कर दिया है, संहार कर दिया है। तुम जैसे भगवत प्राप्त व्यक्ति को ये सब शोभा, यानी कि तुम्हारा कार्य धर्म का आचरण करना है। तुम एक की गलती की सजा संपूर्ण समाज को नहीं दे सकते। तुम्हारे जैसे भगवत भक्त के लिए ये मार्ग उचित नहीं है।
आगे वे कहते हैं स्वयंभू मनु कि तितिक्षया करुणया मैत्र्या च किल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति, कि भगवान श्री हरि तो अपनों से बड़े के प्रति शीतलता और छोटों के प्रति दया और बराबर वालों के साथ मित्रता और समस्त जीवों पर समानता का व्यवहार जो करने से ही प्रसन्न होते हैं। बेटा ध्रुव, तुम्हारे भाई को मारने वाला कुबेर का अनुचर यक्ष नहीं है, यानी कि ध्रुव, क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण तो काल है। अरे भाई, जिस मनुष्य की जिस समय मृत्यु निश्चित है वह उस समय ही होगी, चाहे वह किसी कारण से हो, चाहे मान लीजिए आपातकाल यानी एक्सीडेंटली हो, चाहे सुसाइड के कारण हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, चाहे इस समय उसकी मृत्यु निश्चित है तो निश्चित है। चाहे वह, हम भले कहते कि भाई अगर वो वहां नहीं गया होता तो उसके साथ ऐसा नहीं होता, नहीं, वह पहले से निश्चित है कि उसे वहां जाना था और उसके साथ ही हादसा होना था। तो वह स्वयंभू मनु स्वयं कह रहे कि ये सब काल का प्रभाव है, ये सब काल के कारण है। उसका भाग्य ये है कि वह काल ही इस जगत की सृष्टि करता है, यानी काल ही जो है जगत की सृष्टि करता है, इसका पालन करता है और अंत में इसका संहार कर देता है। तुम यक्षों का संहार कर भगवान शिव के जो भक्त कुबेर हैं उनका अपराध किया है, इसलिए तुम्हें उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। यानी कि तुमने एक के लिए जो है संपूर्ण यक्ष जो समाज को तुमने जो है वेदना दी है, तुमने जो है निरपराध जो है यक्षों को भी तुमने संहार कर दिया, इसलिए तुमने जो भगवान शिव के भक्त है कुबेर उनका अपराध किया है, इसलिए तुम्हें जो उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। जो स्वयंभू मनु ने जब इस प्रकार भक्त ध्रुव को समझाया तो उन्हें जो है अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने जो है भगवान कुबेर से क्षमा मांगी और अपने नगर में पुनः लौट आए। अब धर्म पूर्वक जो है 36,000 वर्षों के बाद जब उनका राज्य काल समाप्त हुआ, 36,000 वर्षों तक जब उन्होंने अपने जो है राज्य करने के बाद अंत में अपना जो राज्य है अपने पुत्र उत्कल को सौंप वह बद्रिका आश्रम में चले गए। वह भगवान का वह भजन करने लगे। एक दिन उन्होंने आकाश से जो है उतरते एक दिव्य विमान को देखा, जिन्होंने जो देखा जो प्रकाशित दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही थी, यानी कि जो 10 दिशाएं हैं वह ऐसा विमान उतरा उनके बद्रिका आश्रम में जिससे जो है दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। उसमें से भगवान के 2 पार्षद उतरे निकले और उन्होंने ध्रुव जी को प्रणाम किया और विमान की परिक्रमा की। आश्रम में निवास करने वाले सभी साधु संतों को प्रणाम कर आश्रम में विमान में चढ़ने लगे। उसी समय यानी जो ध्रुव जी महाराज थे, जब भगवान के 2 पार्षद आए, उन्होंने बोला कि प्रभु चलिए, आपका इस धरती पर जो समय है वह समाप्त हो चुका है, अब आप जो है हमारे साथ चलिए। अब जो ध्रुव जी महाराज ने उन्होंने सभी संत गणों को प्रणाम किया और जैसे ही वह उस विमान में बैठने लगे तो जो मृत्यु देवी है, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने ध्रुव जी महाराज से बोला कि हे महाराज ध्रुव, मेरे अगर यदि आप ऐसे चले जाएंगे तो मेरे मैं जिसका वर्ण करती हूँ तभी जो है मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, तो मृत्यु देवता अगर आप आए, उन्होंने कहा कि महाराज आप जो है मेरा वरण कीजिए, यानी कि मैं जब मुझे आना होगा तभी मनुष्य जो है संसार से जा सकता है, तो हे महाराज आप जो है मेरा वरण कीजिए, मेरे बिना इस पृथ्वी से कोई भी मनुष्य नहीं जा सकता है। भाई जिंदा भी कोई कहते हैं ना कि स्वर्ग देखना है तो मरना ही पड़ेगा, यानी कि जब मृत्यु आएगी तभी हम इस संसार से जा सकते हैं। तो मृत्यु देवता स्वयं कह रहे हैं कि प्रभु जो है मेरे बिना इस संसार के से कोई भी नहीं जा सकता, इसलिए हे ध्रुव महाराज आप जो है मेरा वरण कीजिए। तो जो ध्रुव जी महाराज थे उन्होंने मृत्यु देवता की जो है विनती को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ और मृत्यु देवता ने कहा आप भगवान के अनन्य भक्त हैं और मेरे सिर पर, इसलिए हे महाराज आप जो है मेरे सिर पर पैर रखकर अपने इस विमान में चढ़िए। बताइए महाराज, मृत्यु के सर पर पैर रखकर ध्रुव जी महाराज जो है भगवान के जो पार्षद द्वारा लाया गया विमान था उसमें चढ़ते हैं। कहते हैं कि मृत्यु मूर्धनि पद्म दत्वा आरोह आरोह दत्त भूतमम ग्रहम, मृत्यु के सर पर पैर रखकर ध्रुव जी महाराज जो है विमान में चढ़ गए। जब विमान आगे चलने लगा तो ध्रुव जी ने कहा कि रुको रुको रुको, मैं अपनी माँ को तो साथ ले चलूं, यानी कि मैं अपनी माँ के बिना तो इस संसार से नहीं जा सकता, इसलिए मैं अपनी माँ को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तब भगवान के पार्षदों ने कहा कि हे महाराज जो ध्रुव है, हे महाराज ध्रुव, कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती च तेन
अपार संवित सुख सागरेस्मिन् लीनम परम ब्रह्मणि यस्य चेत। कि हे महाराज ध्रुव, आप जैसे इतने बड़े भक्त परम ज्ञानी को जो जन्म देने वाली माता है, वह कैसे पीछे रह सकती है। हे महाराज, आप स्वयं आगे देखिए, आपसे जो आगे चलने वाला विमान है उसमें आपकी माता ही है। ध्रुव जी ने जिनका चित्त भगवान में लगा हुआ है, उनका कुल पवित्र हो जाता है और उनकी माँ कृतार्थ हो जाती है, जिस जो ऐसे भक्त को जन्म देती है। इसलिए कहा जाता है कि हर कोई ध्रुव तो नहीं बन सकता, लेकिन कहते हैं कि जब भी एक स्त्री गर्भावस्था में होती है तो उसे जो है अपने मन में अच्छे अच्छे विचार लाने चाहिए, शास्त्रों का पाठ करना चाहिए। कहा गया है कि यदि एक स्त्री गर्भावस्था के दौरान जो कार्य करती है उसका सीधा असर उसके जो होने वाले गर्भ में जो शिशु या बालक या बालिका होता है उस पर अवश्य पड़ता है। यदि वह बुरे विचार सोचेगी, किसी के बारे में गलत सोचेगी, किसी के बारे में जो है बुरा सोचेगी, तो उसमें जो गर्भ में पले वाला उसका शिशु है वह भी उसी प्रवृत्ति का हो जाएगा। इसलिए हमेशा सदैव ध्यान रखना चाहिए कि जब भी एक स्त्री गर्भावस्था में हो तो शास्त्र अनुसार, जैसे माता सुनीति थी, अब उन्होंने जो है अपने